नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार फिजिकल एजुकेशन रिवीजन में। मैं तुका सिंह यादव। तो चलिए, आज हम लोग फिर से एक क्लास लेके आ गए हैं गेम एंड स्पोर्ट्स का। ये हमारा 5th क्लास है। इसमें आज बास्केटबॉल के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग तक मेरा आवाज़ जा रहा है तो यस बोल दीजिए और फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी आप अपने साथ रखिए, ठीक है, फिर डिस्कस अपन करते हैं। तो चलिए, ठीक है, बिना किसी देर से अपन अब क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज बास्केटबॉल के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बास्केटबॉल का फेडरेशन वगैरह मैं आपको इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह पढ़ा दिया हूँ, तो वो सब मैं फिर से इसमें नहीं पढ़ाऊँगा। यदि जो उन्होंने क्लास नहीं देखा, पीछे जाके आप क्लास देख सकते हैं। अपन जो है सिर्फ कोर्ट और गेम वगैरह के रूल रेगुलेशन के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए आज कुछ स्लाइड लाया हूँ, ठीक है। इस सारे स्लाइड से अपन आज अच्छे से बास्केटबॉल को क्लियर रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। समझिएगा, आप लोग रटने का प्रयास नहीं करना है, समझिएगा। फिर लास्ट में भी अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, हाँ, तो उसमें अच्छा काम आएगा। समझने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले देखिए बास्केटबॉल का पहले कोर्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपका कोर्ट क्या रहता है, कोर्ट का लेंथ कितना रहता है, तो सिंपल दिख रहा है आपको 28, सबको पता होगा ये। विथ कितना होता है, तो 50 मीटर होता है। 28 लेंथ, 50 मीटर विथ होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए कोर्ट का साइज 28 मीटर आपका लेंथ रहेगा, 50 मीटर विथ रहेगा, ठीक है। फ्री थ्रो लाइन, ये आपका फ्री थ्रो लाइन है, ठीक है। 580, ठीक है, 580 ये वाला, ये आपका 580, ठीक है। ये 580 आपका लेंथ और 490 क्या रहता है आपका विड्थ रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्री थ्रो लाइन, ठीक है। 490 आपका विथ और 580 आपका लेंथ रहता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका 3 पॉइंट एरिया है। ये जो आपका ये सर्कल है ना, इसके आप इस साइड से कहीं से भी आप थ्रो करोगे, यहाँ ये पूरा आपका 3 पॉइंट एरिया है। ये वाले इधर वाले खिलाड़ी इधर करते हैं तो 3 पॉइंट मिलेगा, इधर से वाले करेंगे इधर 3 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, सेंट्रल सर्कल, ठीक है। ये सेंटर सर्कल दिख रहा है आपको, हाँ। इसका आपका डायमीटर कितना रहता है, तो 360 रहता है, 360। और रेडियस पूछा जाए तो 180, 1.80, ठीक है। ये क्वेश्चन में भी आया था आज की KVS के अभी जो हुआ है ना 2026 में, उसमें आया था, डिस्क्रिप्टिव में आया था कि बास्केटबॉल का आपका सेंट्रल सर्कल का डायमीटर बताइए करके, ठीक है। तो उसमें कई लोग कन्फ्यूजन थे, 1.80 मीटर लिख के आ गए हैं, जो कि इसका सही आंसर क्या था, 360 था। तो डायमीटर और रेडियस दोनों में फ़र्क होता है, ये जो है आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बैकबोर्ड, बैकबोर्ड, ठीक है। बैकबोर्ड क्या है, जहाँ पास आपका ये रिंग जो है लटका रहता है ना, उसके पीछे में एक बैकबोर्ड रहता है। तो बैकबोर्ड का आपका ये लेंथ आपका 180, विथ या कितना रहता है 1.50 मीटर। इसको हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पास आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये यहाँ पास रिंग है, उसके पीछे में एक बैकबोर्ड है, ठीक है। उसका लेंथ कितना रहता है 180 रहता है, और विड्थ कितना रहता है 1.05 मीटर रहता है, ठीक है। फीट में आप नीचे देख सकते हैं 6 फीट और 3.5 फीट। बास्केटबॉल का हाइट, रिंग का हाइट बास्केटबॉल का कितना रहता है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से रहता है आपका 3.05 मीटर, 3.05 मीटर। और आपका बोर्ड के नीचे एरिया का पूछा जाए, बोर्ड के जो नीचे एरिया है ना, और तो वो रहता है आपका 2.90 मीटर, 2.90 मीटर। ग्राउंड से आपका बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा 2.90 मीटर। और आपका रिंग पूछा जाए तो वो रहता है 3.05। इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। दूसरे साइड में मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। चलिए, इसमें आपको अच्छे समझ आएगा ठीक से, ठीक है। चलिए इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, कहाँ करूँ, ठीक, यहीं पर रहने दो। चलिए, लेंथ आपका इसमें देखिए 28 मीटर, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं अपन। विथ आपका कितना है, तो विथ आपका 15 मीटर, कहाँ पर है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। विथ आपका 15 मीटर इधर रहता है, ठीक है। आपका देखिए सेंट्रल सर्कल 180 मीटर, ठीक है। ये आपका क्या है, रेडियस रहेगा। और देखिए आपका ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मतलब प्रतिबंधित क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। इसका आपका लंबाई चौड़ाई कितना रहता है, तो 580 से आपका 490, ये 580 इसका लेंथ, 419 आपका विड्थ रहता है,
ठीक है। इसके अंदर आपको 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रुकना था, आपको पता है कि नहीं पता है? ये सारा इसमें सेकंड वाला जो भी रूल है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जब एग्ज़ाम आएगा तब, ठीक है। 3 सेकंड ज़्यादा आप इसके अंदर नहीं रुक सकते आप, प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर, ठीक है। इसके बाहर में एक रेडियस आपका चाप कटा रहता है 180 का, 1.80 मीटर का, ठीक है, याद रखिएगा। 1.80 मीटर कहाँ रहता है? यहाँ पास भी रहता है, दोनों साइड ये रहता है, ठीक है। 3 पॉइंट एरिया का आपका रेडियस क्या रहता है? तो 6.75 मीटर, 6.75 मीटर, ठीक है। ये कुछ आपका ग्राउंड का मेजरमेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ये यहाँ से ये जो आपका ये सर्कल दिख रहा है, इधर की ये सर्कल दिख रहा है, इसके बाहर से कोई भी खिलाड़ी किसी भी अपने प्रतिबंधित क्षेत्र में पॉइंट लेता है, इसके अंदर से यदि थ्रो करके गोल करता है तो कितना पॉइंट होगा? वो आपका बास्केट करता है तो वो आपका 3 पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 3 पॉइंट। तो यही आपका 3 पॉइंट एरिया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए 3 पॉइंट एरिया, पूरा ये सारा ये पूरा 3 पॉइंट एरिया है, ठीक है। समझ आ गया? 2 पॉइंट एरिया कौन सा है? 2 पॉइंट एरिया आपका ये पूरा ये वाला एरिया पूरा 2 पॉइंट एरिया आपका, ठीक है। यहाँ पर लिखा है देखिए 2 पॉइंट गोल एरिया, ठीक है। ये 1 पॉइंट एरिया कब होता है? जब आप फ्री थ्रो मिलता है, तो फ्री थ्रो कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिलता है। तो आपको यहाँ से यदि आप थ्रो करते हो तो 1 पॉइंट आपको मिल जाता है, ठीक है। इतना मोटा मोटा आपको ये रूल्स पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और डिस्कस करते हैं ग्राउंड के बारे में आगे। चलिए अब यहाँ से आपको अच्छे समझ आएगा, ठीक है। उसको मैं ऐसी ओरली आपको समझा दिया ग्राउंड से ही, अब उसको यहाँ से आप देखिए ध्यान से। चलिए लेंथ कितना रहता है? अपन पढ़ चुके हैं 28 मीटर। विड्थ कितना रहता है? 50 मीटर, ये भी आपको पता है। 1.80 आपका क्या है? सर्कल का रेडियस है, देखिए रेडियस, ठीक है। तो आपका डायमीटर कितना होगा? 360, याद रखिएगा। रेडियस आप 3 पॉइंट एरिया, ठीक है। रेडियस बता मैं अभी 6.75 मीटर, 6.75 मीटर पता है कि नहीं आपको? अभी पीछे यहाँ पर डिस्कस किए थे। जो 3 पॉइंट एरिया है उसका आपका रेडियस, ठीक है, वहाँ से आपका चाप करता है। तो एक ऐसा चाप कटा था जिसके बाहर से पूरा 3 पॉइंट एरिया था। तो कितना का चाप करता है वो? तो 6.75 मीटर से कटता है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 3 पॉइंट लाइन टू साइड लाइन, अच्छा 3 पॉइंट लाइन से साइड लाइन 90 सेंटीमीटर होता है। मैं बताते जाऊँ क्या वहाँ से आपको? चलो ठीक है, बताते जाता हूँ। 90 सेंटीमीटर, देखो यहाँ ये आपका 0.9 मीटर दिख रहा है ना? हाँ, तो ये आपका 3 पॉइंट लाइन है और ये आपका साइड लाइन है। तो कितना डिस्टेंस में रहता है वो? 90 सेंटीमीटर में रहता है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। चलिए थ्रो इन लाइन 50 सेंटीमीटर, थ्रो इन लाइन कितना रहता है? 50 सेंटीमीटर रहता है। लेंथ ऑफ एक्सटेंशन लाइन फ्रॉम सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन से एक्सटेंशन लाइन कितना रहता है? तो 50 सेंटीमीटर, कितना? 50 सेंटीमीटर, याद रखिएगा ये। टीम बेंच फ्रॉम सेंट्रल लाइन 5 मीटर रहता है, पीछे में इसके साइड में रहता है, देखना आप लोग, बता रहा हूँ आपको। टीम क्या है? टीम बेंच फ्रॉम सेंट्रल लाइन, अच्छा यार, देखिए ये दिख रहा है टीम बेंच एरिया, इधर का ये दूसरे टीम का बेंच एरिया, ठीक है। कितने में रहता है ये? टाइप का रहता है 5 मीटर, सेंट्रल लाइन से 5 मीटर। टीम बेंच फ्रॉम साइड लाइन 2 मीटर। लेंथ एंड विथ रेसिस्टेशन एरिया, ये आपका प्रतिबंधित क्षेत्र जहाँ 3 सेकंड ज़्यादा आपको नहीं रुकना है, उसका लेंथ क्या रहता है? 5.8 मीटर और 4.9 मीटर, ठीक है। ये आपका लेंथ एंड विथ, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंस है। रेडियस फ्रॉम मिडिल रेस्ट्रिक्टेड लाइन, ठीक है, ये आपका मिडिल रेस्ट्रिक्टेड लाइन आपका 1.8 मीटर, ये आपका ये वाला है, अरे यार ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। थिकनेस ऑफ द लाइन, लाइन का मोटाई कितना रहता है? जो मार्किंग करते हैं वो 5 सेंटीमीटर, लॉबी 2 मीटर का होता है, ठीक है। ये आपका ग्राउंड का मोटा मोटी आपका मेजरमेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कैसे करके याद करना है। अब नेक्स्ट आते हैं बोर्ड, बोर्ड मतलब ये वाला बोर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका रिंग है, ये आपका बोर्ड है, ठीक है। चलिए मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ, रिंग और बोर्ड से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखिए बोर्ड हाइट फ्रॉम ग्राउंड, मैं अभी बताया था 2.90, पीछे में देख लीजिएगा वीडियो बैक करके। तो ये क्या रहता है? ये आपका बोर्ड का जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये आपका ग्राउंड से कितना ऊपर है? तो ये आपका 290 मीटर, कितना? 290 मीटर। और ग्राउंड से आपको रिंग का पूछा जाए, ये रिंग का हाइट, रिंग का हाइट रहता है 3.05 मीटर, 3.05 मीटर, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? तो 50 मीटर का रहता है, कितना?
50 सेंटीमीटर, सॉरी 50 सेंटीमीटर का ये दोनों का दूरी रहता है, ताकि तभी इसका ज़्यादा होता है, इससे याद रखिएगा। लेंथ एंड विथ बोर्ड का, तो बोर्ड का ये आपका लंबाई कितना रहता है 180, चौड़ाई कितना होता है तो 1.05। थिकनेस ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की मोटाई कितना रहता है तो 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। बोर्ड फ्रॉम एंड लाइन 120, एंड लाइन से देखिए ये जो बोर्ड रहता है ये एंड लाइन से उसका जो बोर्ड रहता है वो कितना रहता है 1.2 मीटर दूर में खड़ा रहता है, ठीक है, याद रखिएगा आप। भले वो ग्राउंड के बाहर खड़ा रहता है लेकिन अंदर रहता है वो, ठीक है, उसको झुका के अंदर लाया रहता है, देखना पोल उसको देखना समझ आएगा। अब आते हैं रिंग, बोर्ड का समझ आ गया आपको। बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका लेंथ विथ, इसका मोटाई, इसका ऊंचाई, ये सब याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। यही मैं इसको अभी आपको क्वेश्चन में ही पूछूंगा, ठीक है, तो अभी से याद रखिए इसको। रिंग, रिंग का देखिए, रिंग नेट लेंथ, ठीक है 45 सेंटीमीटर। रिंग का जो नेट रहता है, नेट लगा है, इसका लेंथ कितना रहता है 45 सेंटीमीटर, कितना रहता है 45 सेंटीमीटर इसका लंबाई है वाला। रिंग मेटल डायमीटर 20 mm के रहता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ द रिंग इनसाइड सर, इसका इनसाइड का सरकमफ्रेंस कितना रहेगा तो 45 सेंटीमीटर, कितना 45 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ लूप्स, लूप्स मतलब जिसमें नेट को फंसाया जाता है वो कितना रहता है 12 रहता है, याद रखिएगा। हुक, हुक बोल सकते हो आप। डिस्टेंस बिटवीन रिंग टू बोर्ड, देखिए रिंग से मैं अभी बता था ना कितना मीटर है 50.50 मीटर, मतलब कितना 50 सेंटीमीटर में यहाँ पर समझाया था आपको इन दोनों का गैप का, ठीक है, याद रखिएगा। डिस्टेंस बिटवीन एंड लाइन टू मिडिल ऑफ द रिंग तो 1.575 मीटर, ठीक है। नो चार्जेस सेमी सर्कल फ्रॉम मिडिल ऑफ द रिंग, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये दोनों लाइन, इसको मत देखिएगा, ठीक है, बाकी ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंस है। तो समझ आ गया आपको, बोर्ड का मेजरमेंट, ग्राउंड का मेजरमेंट और रिंग का मेजरमेंट, तीन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी बॉल के बारे में ही पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इतना क्लियर है। मैं आगे बढ़ूँ, कोई डाउट होगा तो आप क्वेश्चन ये कमेंट में क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ आ गया है तो मैं अब स्लाइड थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ और बॉल की तरफ चलते हैं। मेजरमेंट ही वेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजरमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि मेजरमेंट याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों। चलिए बॉल के बारे में आते हैं। बॉल दिख रहा होगा आपको, तो मेन के लिए बॉल का वेट कितना रहता है तो 567 ग्राम से लेकर 650 ग्राम तक रहता है। तो 567 ग्राम से 650 ग्राम तक आपका ये वजन रहता है, किसका, बॉल का, किसके लिए, पुरुषों के लिए, ठीक है। उसका डायमीटर कितना रहता है तो लगभग 75 सेंटीमीटर से 78 सेंटीमीटर के बीच में रहता है इसका डायमीटर, 75 से लेकर 78 सेंटीमीटर, ठीक है, 74.9 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो आप। वुमेंस के लिए देखिए, तो वुमेंस के लिए आपका 510 ग्राम से 567 ग्राम क्या रहता है, वेट रहता है, किसका, महिलाओं के लिए। डायमीटर, तो डायमीटर लगभग 73 सेंटीमीटर से आपका 73.7 सेंटीमीटर तक ये रहता है, याद रखिएगा याद से आप लोग, ठीक है। 567 से 650 और 510 से 567 तक, ठीक है। ये प्लेयर कितने होते हैं तो टोटल 12 होते हैं, जिसे 5 लोग खेलते हैं, 7 लोग सब्स्टिट्यूशन में होते हैं, और प्लेयर का चेस्ट नंबर कितना होता है 1 से लेकर 99 तक होता है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए गेम्स के बारे में समझते हैं। तो मैं गेम जो है, सबसे पहले मैच स्टार्ट क्या होता है जंप बॉल से, ठीक है। बॉल को जंप कराते ऊपर फेंकते हैं, फिर उसके बाद गेम स्टार्ट होता है। गेम आपका 4 क्वार्टर का होता है, कितने 4 क्वार्टर का, 4 क्वार्टर का हो गए। हर एक क्वार्टर कितने होता है 10 मिनट का होता है, और हर क्वार्टर के बीच में कितना होता है 2 मिनट का रेस्ट होता है, और हाफ टाइम में कितना होता है 15। तो देखिए 10 2 10 15 10 2 10, इस तरीक़ा से आपका मैच जो है चलेगा। 10 2 10 हाफ टाइम हो गया, तो 15 मिनट का हाफ टाइम, फिर 10 मिनट का फिर से गेम होगा, फिर 2 मिनट का रेस्ट, फिर 10 मिनट का फिर से गेम, ठीक है। तो इस तरीक़ा से होता है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है टाइम के बारे में, ठीक है, क्वार्टर के बारे में। टाइम आउट, ईच टीम हैव 2 टाइम आउट इन द फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में जो कम से कम दो बार ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप, ठीक है। इस टीम है 3 टाइम आउट इन सेकंड हाफ, ठीक है। 4 क्वार्टर 2 टाइम आउट्स परमिटेड, ठीक है। तो सेकेंड हाफ में आप जो है 3 बार ले सकते हैं, और इसमें 2 बार, ठीक है, याद रखिएगा।
एक्स्ट्रा पीरियड टाइम आउट 1 इज टीम। यदि मैच टाई होता है तो आपका 5-2-5 का एक्स्ट्रा पीरियड टाइम आपका गेम खिलाया जाएगा। 5-2-5 का एक गेम चलेगा यदि मैच टाई होता है तो। ठीक है दोस्तों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आपका बॉल का मेजरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्लेयर ये जानते होंगे आप लोग, गेम कैसे स्टार्ट होता है, कितने क्वार्टर का होता है, जंप बॉल करके स्टार्ट करते हैं, ये सभी आपको याद होना जरूरी है। ऑफिशियल के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। तो रेफरी एक होते हैं जिसको क्रिकेट चीफ बोलते हैं, अंपायर एक या दो होते हैं, स्कोरर एक होते हैं, असिस्टेंट स्कोरर एक होते हैं, टाइम कीपर एक, और शॉट क्लॉक ऑपरेटर एक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल्स का हो गया, ये आपका गेम हो गया, ये आपके प्लेयर, ये आपके ऑफिशियल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंपल सी है मेजरमेंट वगैरह, तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही आपका बास्केटबॉल में मेजरमेंट है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। और गेम कैसे खेलते हैं आपको उतना पता होगा। इसमें का जो सेकंड वाला रूल्स है इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 3 सेकेंड, ठीक है, ये जो 24 सेकेंड, ये सब क्या होता है 8 सेकेंड वाला, ये रूल्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो आज चलिए थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं आप लोग का, देखते हैं कितना कैसा है। चलिए कोर्ट के बारे में पहले से स्टार्ट करते हैं अपन। बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है। चलिए लेंथ बताइए, विड्थ बताइए, सेंट्रल सर्कल का आप लोग बताइए, रेडियस, डायमीटर भी बताइए, दोनों बताइए। चलिए लेंथ रहता है आपका 28 मीटर, विथ 15 मीटर, रेडियस 1.80 मीटर। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग बोलते रहिएगा। डायमीटर कितना रहता है तो 3.60 मीटर। ठीक है, ये सिंपल आपको याद होगा। चलिए और बताइए आप लोग, रेसिडेंसी एरिया का आपका लेंथ बताइए, लेंथ एंड विड्थ बताइए। ये बताइए। चलिए और क्या बताएंगे आप? 3 पॉइंट का आपका रेडियस बताइए, 3 पॉइंट एरिया का रेडियस बताइए। ये हो गया। और चलिए इतना बताइए, दोनों बताइए। तो आपका रहता है 590 से 480। ठीक है, 590 से 480 आपका ये रहता है। 3 पॉइंट एरिया का 6.75 आपका रेडियस रहता है मीटर। ठीक है, चलिए बैकबोर्ड में आते हैं। बैकबोर्ड का आप लोग बैकबोर्ड का लेंथ बताइए, विड्थ बताइए। ठीक है, लेंथ बताइए, विड्थ बताइए, और ग्राउंड से हाइट बताइए बैकबोर्ड का कितना रहता है। चलिए 3 चीज़ बताइए आप। तो लेंथ आपका रहता है कितना रहता है बताइए, 1.80 मीटर, 1.05 मीटर आपका विड्थ रहता है। ग्राउंड से हाइट कितना रहता है तो 2.90 मीटर आपका ये ग्राउंड से हाइट रहता है बैकबोर्ड का। ठीक है, यहाँ चलिए रिंग के बारे में बात करते हैं। रिंग के बारे में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ बता दीजिए बस। ग्राउंड से आपका हाइट बता दीजिए इसका, एक ही चीज़ रिंग के बारे में। रिंग में कितने लूप होते हैं बताइए, 2 बता दीजिए, लूप बताइए। ठीक है, और आपका नेट, रिंग के नेट का है लेंथ बताइए, चलिए। तो ग्राउंड से हाइट होता है आपका 3.05 मीटर में आपको बताया था। ठीक है, लूप आपके 12 होते हैं। नेट उसका कितना रहता है तो आपका 45 है कि 6 है बताइए आप लोग। बताइए 45 सेंटीमीटर है कि 46 सेंटीमीटर है, बताइए आप लोग, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बैक जाके देख लीजिएगा इसको, 45 ही है। ठीक है, क्या है 45। चलिए ये हो गया। और आपका क्या बचा, बॉल का वेट बताइए, चलिए मेंस का वेट बताइए,
वुमेन्स का बताइए, वेट बताइए कितना रहता है, कितना रहता है? तो आपका रहता है 567 से 650 ग्राम तक। ठीक है, कितना रहता है? 567 ग्राम से 650 ग्राम तक। और इसका 510 ग्राम से 567 ग्राम तक। ठीक है, हो गया है कि नहीं? चलिए अब बताइए आप लोग। इस बॉल हो गया। बॉल के बाद अच्छा गेम के बारे में बात करते हैं। गेम के बारे में बताइए। कितने प्लेयर होते हैं बताइए, कितने प्लेइंग करते हैं, कितने प्लेइंग करते हैं बताइए, कितने सब्स्टिट्यूशन होते हैं बताइए। चलिए कितने सब्स्टिट्यूशन होते हैं बताइए। और इसमें ये बताइए आप लोग कि टाइम, गेम का टाइम क्या होता है ये बताइए। ठीक है, 4 चीज़ बताइए, फिर आज का हम लोग क्लास यहीं पर ख़त्म करेंगे। तो प्लेयर इसमें को कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। प्लेइंग कितने करते हैं? तो 5 करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कितने होते हैं? 7 होते हैं। और टाइम क्या होता है? टाइम आपका 10, 2, 10, 15, 10, 2, 10। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है। और जब मैच टाई होता है तो क्या होता है? तो 5, 2, 5 का एक्स्ट्रा टाइम आपका खेला जाता है। ठीक है, मैच स्टार्ट कैसे करते हैं? मैच स्टार्ट कैसे होगा? तो मैच स्टार्ट होगा आपका जंप बॉल से स्टार्ट होगा। क्वार्टर कितने होते हैं? तो 4 क्वार्टर होते हैं, याद रखिएगा 4 क्वार्टर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बास्केटबॉल से रिलेटेड अपन आज क्लासेस किए। आप लोगों को कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा क्लास दोस्तों। ये आपका 5वां क्लास था बास्केटबॉल का। कल हम लोग का 6वां क्लास आएगा। 6वीं क्लास में कौन सी गेम आप लोग लाना चाहेंगे बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। अच्छा डिस्कशन रहा होगा, सीरियसली आप लोग का पढ़ाई चल रहा होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। इस चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू।